भ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमते नमः ओं रम रमाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। नया अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, नया चांस नहीं मिल रहा है, नया काम नहीं मिल रहा है, लोग ठग दे रहे हैं। अच्छा बात है भाई, ऐसा हो रहा है तो। और शनि 7:30 के समय हम मकर राशि वालों को, आप लोगों का प्रश्न था कि हमें इस समय क्या करना चाहिए अपने जीवन के निर्णयों को, और हमें क्या करने से नया अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिलेगा। यही प्रश्न आप लोगों का था। देखिए, कोई भी नया अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में तभी आते हैं जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं। ये पहला बात। केवल शनि को और 7:30 को दोष दे देना और ये बोलना कि नया अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं, नया काम नहीं आ रहा है, जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा है। पहला प्रश्न है कि आप जैसे चाहते हो उसको पाने के लिए या वैसे कार्य के लिए क्या मेहनत करते हो। दूसरा प्रश्न आप लोगों का था कि आपका सहकर्मी, सहपाठ, जो भी कार्य करने वाले लेबर, नौकर चाकर आपको धोखा दे देते हैं, ठग देते हैं, साथ नहीं देते हैं। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जीवन में सफलता के लिए पीआरओ, पब्लिक रिलेशन, बहुत जरूरी रहता है। अगर पीआरओ नहीं बना रहे हो, आप चुप बैठे हो और लोग आपको पूछें तो नहीं पूछेंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। संगठनात्मक काम करना है तो पहले लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, लोगों का समस्या समझना पड़ेगा। और जो व्यक्ति लोगों का समस्या समझता है, समझने का कोशिश करता है, केवल वही जिंदगी में सफल होता है और नया अपॉर्चुनिटीज आते हैं। नया अपॉर्चुनिटीज कहीं पर पड़ा नहीं है कि जाके उठा के पॉकेट में भर लिए, ये पहला बात समझिए। दूसरा है कि ये शनि 7:30 के मन में रटते रटते, शनि महादशा रटते रटते ये समझ के बैठ गए हो कि शनि बाबा जब ठीक हो जाएंगे तो नया अपॉर्चुनिटीज ला के आपको दे देंगे। हाँ, दे रहे हैं, बहुत से लोगों को दे रहे हैं और बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ, आगे से हम लोगों का अच्छा हुआ है, काम मिल रहा है। एक समय ये था, बोल रहे थे कि हमें अपॉर्चुनिटी हम लोग मिल तो रहा है लेकिन उसको हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं या उसको एनकेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय वो भी कर रहे हैं। और इस समय अगर आप देखोगे जो शनि का स्थिति है तो यही समझ में आएगा कि आपका ब्रेन और माइंड आगे से ज़्यादा चल रहा है। उस समय नहीं चल रहा था, उस समय शटडाउन ब्रेकडाउन चला हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। और अच्छा चल रहा है तो आपका निर्णय भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही हो रहा है। हाँ, कभी कभार हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो, वो अलग बात है। गड़बड़ी कर लिया और पछताया, ये हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मात्रा आगे से बहुत कम है। तीसरा यह है कि देखना, एक तो इंजन फ्री होना और शनि 7:30 फ्री होना। तो फ्री होते होते जा रहे हो, कैसे पता चलेगा कि आप शनि 7:30 आपको छोड़ रहा है, या इस समय शनि 7:30 के समय शनि का महादशा और राहु का महादशा है और आने वाला समय में आपको फ्री होने वाले हो, या आप थोड़ा सा आगे और प्रोग्रेस काम करने लगोगे, कैसे पता चलेगा। देखना, इस समय एक समय था जहां पर आपको काम में रुचि नहीं हो रहा था, एक समय था जहां पर आइसोलेट होकर बैठते थे, एक समय था जहां पर आप डंप होकर बैठते थे, एक समय था जहां ब्रेन काम नहीं कर रहा था, एक समय था जहां पर आपको क्यों धोखा दे दिया उसके बारे में सोच रहे थे आप, एक समय था जहां पर पास्ट को लेके बैठे हुए थे। अभी एक समय ऐसा आ गया है कि इंजन फ्री हो गया, माइंड फ्री हो गया, दिमाग फ्री हो गया, गाड़ी स्पीड में चल रहा है, मतलब सुबह से शाम तक व्यस्त रख रहे हो। हाँ, जो लोग व्यस्त नहीं रख रहे हैं अभी भी पड़े हुए हैं, और ये जो लोग सोच के बैठे हुए हैं, आलसी, कामचोर, ठग, कि कोई कर देगा, किसी से हो जाएगा कोई, और वो पसीना बहाना नहीं चाहते हैं उनके शरीर से, उनका बात छोड़ दो, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग पसीना बहाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और कुछ जिनके जीवन में टारगेट है, प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, अचीवमेंट करने का इच्छा है, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, वो लोग आगे ग्रो कर जाएंगे। यानी ये जो लोगों तक पहुंचना, लोगों को समझना, वर्तमान मार्केट को समझना, आवश्यकता को समझना और उसके अनुसार काम करना। दूसरा, आप अपने आप को एक्टिव रखना, प्रोएक्टिव रखना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, और अपने को समझते रहना कि इस समय हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब आपके साथ, जिसका भी शनि 7:30 का डाउन पीरियड है, ऑफ पीरियड है, मध्य है, या मकर वालों के लिए बोलूँ तो मकर के लिए, और कुंभ वालों के लिए तो कुंभ, मीन के लिए तो मीन, और आने वाला शनि मेष राशि के लिए तो मेष राशि के लिए। तो हो क्या रहा है इनके साथ और अपने साथ क्या हो रहा है, और ये तभी समझ पाओगे जब आप ये जो मैं हर दिन लग्न फल, राशि फल, होरा फल बताते रहता हूं, इसको समझोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। सोचो,
अगर मेरा राशिफल लग्नफल होराफल नहीं देख रहे हो, राशिफल इंपॉर्टेंट नहीं है। राशिफल तो ये रंग आज पहन लेना, ये नंबर आपके लिए, ये वो तो ठीक है, वो तो हर कोई बनाते हैं। मैं लग्नफल होराफल को इसलिए बनाता हूं कि हर घंटा को समझो, किस समय आपको डाइवर्ट करेगा। पकड़ लो मकर राशि वाले हो और इस समय आपका अष्टम लग्न और इसी में अष्टमेश का होरा चल रहा है, भाई डाइवर्ट कर देगा। कुंभ राशि वाले 7.5 चल रहा है और इस समय यहाँ अष्टम अभी चल रहा है और यहाँ केतु बैठा है, साथ में चंद्रमा, डाइवर्ट करेगा, आइसोलेट करेगा, साइलेंस कर देगा। या दिन का ये टाइम पीरियड, जैसे जो टाइम पीरियड मैं बताता हूँ, देखो ना, झगड़ा हो सकता है, बीवी के साथ झगड़ा, बच्चे के साथ झगड़ा, बाप के साथ झगड़ा, दोस्त के साथ झगड़ा। आप नहीं चाहते हो झगड़ा करना, आप तो गए थे अच्छा बात करने के लिए, लेकिन वहां अच्छा बात क्या करोगे, ईगो भैंसा वैसी हो गया, ऑटोमेटिक क्रोधित हो गए और मार झगड़ा करके या कुछ तर्क करके या थोड़ा सा अशांत होके आप आ गए, तो बेड़ा गर्द हो गया ना आपका, गेम ओवर हो गया। तो अगर आप समझ जाते कि भाई देखो इस समय अष्टम लग्न अष्टम हो रहा है, डाइवर्ट कर सकता है या आपको बिगाड़ सकता है, तो आप नहीं जाते। तो इसको समझना, अपॉर्चुनिटीज को समझना कि अभी मेरे पास कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं क्या कर पाऊंगा। आप बोलोगे मेरे को बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा तब बड़ा बड़ा करेंगे, जो है उसको करना, जो लोग हैं उनको बनाना। अगर आप उनको बनाना नहीं चाहते हो तो फिर काम नहीं देगा। मेरे पास जो है उसमें काम करूँ, बड़े बड़े नहीं है तो नहीं है। और जो छोटे छोटे सिचुएशन एंड सोल्यूशन को अगर कर दे तो देखो आपके पास जो काम है, सोचो आपका घर का वास्तु आप नहीं किए हो और आप बोलते हो कि कोई वास्तुशास्त्री आएगा करेगा, मुझे वास्तु सीखना नहीं है। आपका श्वास प्रश्वास का प्रक्रिया आप नहीं करते हो, तो ये जो छोटे छोटे काम है, आपको किचन गार्डन 1000 बार बोला हूं, किचन गार्डन आप नहीं बनाते हो। अरे आजकल बोतल में क्या खेती हो रहा है, पाइप, बड़े बड़े पाइप में हाइपोसोनिक फार्मिंग या क्या बोलते हैं उसको, उस प्रकार का मुंह में नहीं आ रहा है, तो उसका फार्मिंग हो रहा है। देख लो नेट में, बोतल और पानी में कैसे मिला के खेती कर रहे हैं। छोटे से छोटे जगह में टावर बना के बढ़िया फार्मिंग हो रहा है। आप अगर नहीं करते हो तो याद रखना, कर्म को खींचता है, और आप अगर कार्मिक नहीं हो तो कर्म आपको खींच के लाके नहीं देगा, उसमें आप फेल खा जाओगे। तो नया अपॉर्चुनिटी के लिए इतना बता देता हूं कि आपको अपना ध्येय चुनना, अपने को समझना, बेवकूफी नहीं करना और लोगों तक पहुंचना, तभी जाके ये संभव है। धन्यवाद, नमस्कार।